अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, मुल्क भर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मानसहरा, मालाकंड, एबटाबाद, कालाम में बर्फबारी, जबकि नारान, कागान, झील, सैफुल मलूक, बाबूसर टॉप पर सफ़ेद मोती बिखर गए। मरी, गलियात, ठंडियाती, छांगला, गली, शोगरान, गिलगित और स्कर्दू में बर्फ से ढके पहाड़ों के दिल फरेब नज़ारे। सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। जी हाँ, मुल्क भर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मानसहरा, मालाकंड, एबटाबाद, कलाम में बर्फबारी, नारान, कागान, झील, सैफुल मलूक, बाबूसर टॉप पर सफ़ेद मोती बिखर गए। मरी, गलियात, ठंडियानी, छांगला गली, शोगरान, गिलगित और स्कर्दू में बर्फ से ढके पहाड़ों के दिल फरेब नज़ारे। सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। बर्फबारी में अटखेलियाँ, कराची समेत सिंध भर में सर्द हवाएं। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मानसहरा, मालाकंड, एबटाबाद, कालाम में बर्फबारी, जबकि नारान, कागान, झील, सैफुल मलूक, बाबूसर टॉप पर सफ़ेद मोती बिखर गए। मरी, गलियात, ठंडियानी, छांगला गली, शोगरान, गिलगित और स्कर्दू में बर्फ से ढके पहाड़ों के दिल फरेब नज़ारे, जबकि सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। बर्फबारी में अटखेलियाँ, जबकि कराची समेत सिंध भर में सर्द हवाएं चल पड़ी हैं और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मुआशी हब कराची का फ़ज़ाई मेयार आज इंतहाई ख़तरनाक दर्जे तक मुज़रे सेहत है। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। कराची की फ़िज़ा में आलूदगी 293 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी हब कराची का जो फ़िज़ाई मयार है आज इंतहाई ख़तरनाक दर्जे तक मुज़रे सेहत बताया जा रहा है। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है और कराची की फ़िज़ा में आलूदगी 293 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। कराची का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी हब कराची फ़िज़ाई मयार में आज इंतहाई ख़तरनाक दर्जे तक मुज़रे सेहत करार दिया गया है और आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो उधर पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध हद्दी निगाह इंतहाई कम है, जबकि मोटरवे M3 समुंदरी से अब्दुल हकीम M4 शोरकोट से शेरशाह तक बंद हो गया, जबकि मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। आपको बता रहे हैं, पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जबकि हद्दी निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मोटरवे M3 समुंदरी से अब्दुल हकीम M4 शोरकोट से शेरशाह तक बंद हो गया, जबकि मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत जारी की गई है। दूसरी जानिब शिकारपुर में धुंध के बायस हादसा पेश आया है। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस जनू बाईपास पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और धुंध के बायस पेश आया। गाड़ी कोयटा से नौशहरा फेरोज जा रही थी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक भी नौशहरा फेरोज से ही बताया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि कसूर और उसके गिरदोनवाह में जगह जगह धुंध के डेरे हैं। बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से आम अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद से जानते हैं कि कसूर में स्मॉग की क्या सूरत हाल है। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, कसूर और इसके गिरदोनवाह भी शदीद धुंध की लपेट में है। शदीद धुंध होने की वजह यहाँ पर बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह से कसूर उसके गिरदोनवाह, जिसमें कोट राधा किशन, फिरोजपुर रोड और दीपालपुर रोड, ये धुंध की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर जबकि देखा जाए तो हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह गई है। महकमा ट्रैफिक हजरात का यही कहना है कि गाड़ियों के दरमियान जो फासला है ज़्यादा रखा जाए ताकि शदीद हादसा से बचा जा सके। शदीद धुंध की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर हजरात का यही कहना है कि
गैर ज़रूरी सफ़र का इज्तनाब किया जाए ताकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में बच सकें। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, गला, खांसी जैसी मौजी मर्ज लोग मुब्तला। हमें कसूर की सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद, डिजकोट और गिरदोनवा में स्मोग और फोग की तह। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी 204 पर जा पहुंचा, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल। जी राना बिलाल, मजीद मौसम का अहवाल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और डिजकोट के आज के मौसम की बात की जाए तो गहरी स्मोग और फोग का सिलसिला बरकरार है। दो योम हल्की बूंदाबांदी की वजह से फैसलाबाद में स्मोग की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई थी। ताहम आज फिर से जो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 तक जा पहुंचा है, जो इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया जाता है। स्मोग के असरात की बात की जाए तो शहरियों की बड़ी तादाद हस्पतालों में नज़र आती है जो स्मोग से मुतासरा होती है। इसके अलावा शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और मौसमी फसलें भी बुरी तरह मुतासर होती हैं। ताहम डिजकोट में जो बटा की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं है और उनकी जो चिमनियाँ हैं उनसे मसलसल जहरीला धुआं खारिज होता है, जो शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसके साथ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो ट्रैफिक आज कुछ बेहतर है, क्योंकि आज फोग जो है उसका सिलसिला कुछ कम है। इसके अलावा आपका बहुत शुक्रिया। और गुजरांवाला में बूंदाबांदी, माहौलियाती आलूदगी में कमी से स्मोग भी कम हो गई है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी तनवीर बताइए। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बूंदाबांदी और हवाएं चलने के बाद माहौलियाती आलूदगी में कमी से स्मोग की शिद्दत में भी कमी होना शुरू हो गई है। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोग में बेहतरी आने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। गुज़श्ता हफ्ते एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक हद से भी ऊपर रहा था। ताहम मौसम में कुछ बेहतरी होने के बाद आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 है। स्मोग की शिद्दत के बाद शहरी नज़ला, बुखार, सांस के अमराज समेत दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे थे। ताहम स्मोग में कमी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आने पर शहरियों की सेहत भी मुतासर होने से महफूज रहेगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने से स्मोग में कमी हुई है। शहरी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। तनवीर भट्ट आपका। ओकाड़ा में स्मोग के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी नदीम बताइएगा, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो ओकाड़ा और उसके नवाही इलाके जो इस वक्त गहरी स्मोक की लपेट में, स्मोक के बायस जो वो मैदानी इलाके और इबादी वाला के लपेट में, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर नजर आ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं एक शाहराह पर, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। स्मोक का जो दौरानी है सुबह और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम दिन में सूरज तो निकल आता है, जबकि स्मोक जो है वो ये बरकरार रहती है। स्मोक के बाद जो इफेक्ट्स हैं वो इंसानी सेहत पर ज़्यादा असर अंदाज हो रहे हैं, जिसकी बायस सांस की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ और दीगर जो अमराज है वो फैल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस बुरान भी सर उठाने लगा है। रिनाला खुर्द का नवाही एरिया है, UC 57 चक नंबर 41 आ रहे, यहाँ पर 3 औकातकार मुकर्रर किए गए थे गैस महकमा की जानब से। ताहम तीनों औकातकारों में ही गैस की फराहमी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इलाके मकीनों को और घरेलू सार्फिन को खासतौर पर काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना और मोटर पर इसके। ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। और आम इंतखाबात की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 266 और 67 और सूबाई असम्बलियों की 593 नशिस्तें होंगी, जबकि पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, KP में 45 और बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत हल्का मुकम्मल की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। आम इंतखाबात का अहम तरीन मरहला तय हो गया। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। जनरल नशिस्तों की तादाद 266, खवातीन की मखसूस सीटें 60 और अकलियतों के लिए 10 होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलूचिस्तान से 16 MNAs मुंतखब होंगे। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297, सिंध में 130 नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 115 और बलूचिस्तान का ऐवान 51 जनरल नशिस्तों पर मुकम्मल होगा। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की एक नशिस्त कम होकर 7 से 6 हो गई। सांगड़ की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 6 से कम होकर 5 हो गई।
ठट्टा की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 हो गईं। मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असेंबली की एक नशिस्त में इजाफा हो गया। मलीर की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 5 से बढ़कर 6 हो गईं। कराची ईस्ट की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 8 से बढ़कर 9 हो गईं। कराची सेंट्रल की सूबाई असेंबली की नशिस्तें 8 से बढ़कर 9 हो गईं। और अब ये जानिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हुकूमत ने फैसला कर लिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शहरियों ने निगरां हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। यूज़र हैं ज़्यादा, तो उसमें कमी का ना सुन के उसे कीमतें बरकरार रखने की वजह से तो आप समझे हमारे लिए तो प्रोग्राम बढ़ गया जी। क्या हम गरीब लोग और क्या कर सकते हैं, हुकूमत ये पेट्रोल सस्ता नहीं किया तो कम से कम 250 रुपये लीटर तक कर दे तो हमारा गुजारा हो जाएगा ना। तो ये जो पेट्रोल मसनूआत जो कीमतें अभी गवर्नमेंट ने सेम बरकरार जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद यही है कि जैसे महंगाई पहले थी वो सेम वैसे ही बरकरार रहनी है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना गरीब आदमी के उसके लिए। अगर डीजल की कीमत में फर्स्ट ऑफ ऑल जो 7 रुपये कमी हुई है, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इतना बेनिफिट हमें मिलेगा एट द एंड, क्योंकि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी। इस मुल्क में ऐसा है कि अगर 2 रुपये भी कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसका इफेक्ट फ़ौरन हमें शो होता है कि हाँ यार चीज़ महंगी हुई है, तो फ़ौरन ही जो एंड यूज़र है उसके ऊपर इफेक्ट आता होता है। बात करते हैं गजा की। इसराइल हमास जंगबंदी में मजीद 1 रोज़ा तोसी के बाद हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए हैं। जंग के 55 दिनों में 6150 बच्चों और हज़ारों ख़वातीन समेत 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 7,000 ताहाल लापता हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर ने मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। जालिम इजराइल के जुल्म को मजीद एक दिन के लिए लगाम डाल दी गई। इजराइल हमास जंगबंदी का दौरानिया मजीद एक दिन बढ़ा दिया गया। हमास इंसानी भलाई के लिए पेश 6 इजराइलियों को रिहा कर दिया। यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। 30 फलस्तीनियों ने भी इजरायली कैद से रिहाई हासिल कर ली। इजराइल आलमी दबाव में आकर जंगबंदी के लिए तो राजी हो गया, लेकिन सहयूनी नजरियात और इंतहा पसंद सोच ने फलस्तीन में जुल्म न छोड़ा। इजरायली फौज के रामुल्ला, बैतुलहम, नाब्लस, जिनेन समेत कई शहरों में छापे। काबिज फौज ने इलाके का मुहासरा किया और घर घर तलाशी की। तमाम इलाकों में फौजियों ने गश्त किया। मकबूजा मगरबी किनारे की शाहराहों पर वहशत तारी हो गई। जंग के 55 दिनों में 6150 बच्चों और हजारों खवातीन समेत 15,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कोयटा के जलसे में मुखालफिन पर वार। कहा, पीटीआई और नून लीग 18वीं तरमीम खत्म करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी साजिश कभी नाकाम नहीं होने देगी। पीटीआई ने महंगाई का दरवाजा खोला, नून लीग ने भी खजाना खाली किया। आज नून लीग को महंगाई लीग से जाना जाता है। हमसे बिलावल की सपोर्ट और तरबियत करनी है, हमें जो आता है वो बिलावल में मुंतकिल करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कोयटा जलसे में खिताब। कहा, कौम को लीडर चलाते हैं और लीडरों से ही मुल्क चला करते हैं। हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें अवाम की सपोर्ट है। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। बगैर बलूचिस्तान के दिल को जीते हुए हम पाकिस्तान को सही नहीं कर सकते। सारे सूबों की जमीन एक तरफ, बलूचिस्तान की जमीन एक तरफ। तो अगर बलूचिस्तान को हम पानी दे सकते हैं और इंशाल्लाह देंगे, हमारे पास फॉर्मूले हैं। आते ही आपकी जमींदारों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की हमेशा खिदमत की है। इस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि अजीम मुल्क बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा। हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बलूचिस्तान की सियासत करवट बदलने लगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में सरगर्म हो गई। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का खिताब। कई अहम रहनुमाओं ने साबिक सदर से मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, साबिक रुकन बलोचिस्तान असेंबली सरफराज डोम की, नसीबुल्ला मरी, मीर हरबियार डोम की, लियाकत लहरी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर भी पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार हो गए।
سال کا تجربہ ناکام رہا، پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں خطاب، کہا جب نیب کو لایا گیا تو ہم نے بولا تھا کہ یہ انتقام کا ارادہ ہے۔ معلوم نہیں دوستوں نے نیب کو کس مصلحت کے تحت جاری رکھا، اب فتنے کو قوم پر کبھی مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے 75 سال اس ملک میں غلط قیادت کو منتخب کیا ہے اور اب ایک نئے زاویے کے ساتھ ملک کے نئے مستقبل کو سنوارنا ہوگا، نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا۔ اس فتنے کے مقابلے میں ہم نے کلمہ حق بلند کر کے صفا راستہ ہوئے، جنگ لڑی اور آج ان کو مکافات عمل کے حوالے کیا۔ انشاءاللہ یہ فتنہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ ہم کبھی بھی کسی قیمت پر اس فتنے کو پاکستانی قوم پر مسلط ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں کہا کہ اس نیب کا خاتمہ کرو۔ آج اس ادارے کی حقیقت اور اس کا اصل چہرہ کیا بے نقاب نہیں ہوا؟ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کا دوسرے مرحلے میں 24 اداروں کی نجکاری کا فیصلہ۔ بجلی کی ترسیل اور پیداواری کمپنیوں، مینوفیکچرنگ کمپنیوں کی نجکاری ہوگی۔ جامشورو پاور کمپنی، نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ کی نجکاری ہوگی۔ لاکھرا پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ، اسٹیٹ پیٹرولیم ریفائننگ کی نجکاری دوسرے فیز میں ہوگی، جبکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنیز کی نجکاری بھی کی جائے گی۔ سوئی گیس کمپنیز، زرعی ترقیاتی بینک سمیت 10 مزید ادارے، ان اداروں کی نجکاری کے لیے IMF کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں فیض پور روڈ ماڈل ٹاؤن انڈر پاس کے قریب ٹریفک حادثہ رونما ہوا۔ تیز رفتار موٹر سائیکل سوار افراد سیمنٹ کے پول سے ٹکرا گئے۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ ہلاک اور زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے خبر دیں گے، اسٹار گیٹ کے قریب رکشہ ڈرائیور اور سواری میں تلخ کلامی پر کالے کوٹ میں ملبوس شخص نے رکشہ ڈرائیور کو گولی مار دی۔ واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والا شخص دوسرے رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رکشہ ڈرائیور سے اس شخص کی تلخ کلامی ہوئی۔ رکشہ ڈرائیور اترا تو کالے کوٹ میں ملبوس شخص نے گولی مار دی۔ رکشہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹار گیٹ کے قریب رکشہ ڈرائیور اور سواری میں تلخ کلامی پر کالے کوٹ میں ملبوس شخص نے رکشہ ڈرائیور کو گولی مار دی، جبکہ واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والا شخص دوسرے رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رکشہ ڈرائیور سے اس شخص کی تلخ کلامی ہوئی ہے اور رکشہ ڈرائیور اترا تو کالے کوٹ میں ملبوس شخص نے گولی مار دی۔ رکشہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں اسٹار گیٹ کے قریب رکشہ ڈرائیور اور سواری میں تلخ کلامی پر کالے کوٹ میں ملبوس شخص نے رکشہ ڈرائیور کو گولی مار دی، جبکہ واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والا شخص دوسرے رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رکشہ ڈرائیور سے اس شخص کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ رکشہ ڈرائیور اترا تو کالے کوٹ میں ملبوس شخص نے گولی مار دی اور رکشہ ڈرائیور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو مشرق وسط میں پاکستانی تجارتی جہازوں کو کشیدہ صورتحال۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS تقرل کی خلیج عدن میں تعینات۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاکستانی تجارتی جہازوں کو درپیش خطرات سے بچانے کے لیے PNS تقرل کو تعینات کیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ جی سلمان بتائیے۔ اچھا بالکل، اس وقت مشرق وسطی میں جو صورت ہے کشیدہ صورتحال پوری دنیا اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے، اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نیوی نے یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک نوعیت کا ڈیسیجن لیا ہے اور پاکستان نیوی کے جدید ترین ٹائپ O54 الفا پی فریگیٹ PNS تغرل کو خلیج عدن میں تعینات کر دیا گیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ ترجمان پاکستان نیوی کا کہنا ہے کہ خلیج عدن میں پاکستانی تجارتی جہازوں کو کشیدہ صورتحال یا دیگر جو درپیش خطرات ہیں ان سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ اسٹیپ لیا جائے اور اسی یہی وجہ ہے کہ PNS تغرل کو خلیج عدن میں متعین کر دیا گیا ہے اور PNS تغرل کی تعیناتی کا بنیادی مقصد پاکستانی تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو سیکیور بنانا ہے، یقینی بنانا ہے
पाकिस्तान नेवी जो है इससे पहले भी जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल है उसके फराइज अंजाम देती रही है और मुख्तलिफ जो कंबाइंड टास्क फोर्सेज हैं उनके तहत भी ये अपने जिम्मेदारियां जो है बहरी रास्तों को। बहुत शुक्रिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में सिडनी पहुंच गई। ग्रीन कैप्स सिडनी से कैनबरा जाएंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड कल आराम करने के बाद इतवार से अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच में मेहमान टीम एक्शन में होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को शुरू होगा। और अब ये जानिए, टेस्ट कप्तान शान मसूद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड कर दिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर क़यादत की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद शान मसूद को डी से बी कैटेगरी में कर दिया गया है। बी कैटेगरी के प्लेयर की हैसियत से शान मसूद को माहाना 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले शान मसूद 30 टेस्ट मैचेस में 1597 रन बना चुके हैं। बहैसियत कप्तान उनका पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है जो 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। और अभी आपको बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक ठंड ने शहर जमा दिए। बरतानिया में 1 दिहाई बाद सबसे सर्द नवंबर रहा। लंदन में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। बर्लिन में टेम्परेचर -4 तक गिर गया। अमेरिका के इलाके में बर्फानी चादर ओढ़ ली। न्यूयॉर्क में भी बर्फ ही बर्फ, लोग घरों तक महदूद हो गए। और सारे आलम में पहली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी मेला कराची आर्ट्स काउंसिल में सज गया। 4 रोज़ा 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी समेत गैर मुमालिक से भी अदबी शख्सियात शरीक हुई। सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं, मगर जिस पर मरती है फसाहत वो ज़बां है उर्दू। उर्दू की तरवीज और फ़रोग़ का अज़्म। कराची आर्ट काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2023 का रंगारंग आगाज हो गया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उर्दू कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई तकरीब में फ़लस्तीन में जारी इसराइल की जाहरियत की मज़म्मत की गई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला सिंध ने सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह को सूबाई वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। इंसान दोस्त मुआशरे के लिए अदब की अहमियत पर जोर दिया। सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि आज ये अदब का दरख्त 16 साल का हो गया है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज इब्तिदाई इजलास के बाद मीर की 3 सदियों के उन्वान से सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें अदब के हवाले से सैरहासिल गुफ्तगू की गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के इख्तिताम पर जश्न खुसरो मुनक्किद हुआ। मारूफ कव्वाल फरीद अयास अबू मोहम्मद ने अमीर खुसरो के कलाम पेश करके समाह बांध दिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगी। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मुसाफिर तैयारा पैसिफिक समंदर में गिर गया। मुसाफिर अपनी जानें बचाने के लिए हर हद तक चले जाएंगे। हॉलीवुड फिल्म नो वे अप का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 जनवरी 2024 को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।